नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान। देयर वॉज अ गर्ल नेम रानी हु लिव इन अ विलेज। क्या कह रहा है कि भाई एक लड़की है जिसका नाम है रानी, वो एक गांव में रहा करती थी। शी वॉज वेरी क्यूरियस एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थी। उसके मन में सवाल बहुत उठते थे और वो अपने परिवार, अपने टीचर्स यानी अपने अध्यापकों और अपने मित्रों से बहुत सारे सवाल पूछा करती थी। वाई इज़ द स्काई ब्लू? आसमान नीला क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट? रात में सूरज कहाँ जाता है? वन इवनिंग, एक शाम की बात है, रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। एक शाम की बात है, रानी ने अपनी माँ को ये गाते हुए सुना, चंदा मामा दूर के। हियरिंग दिस, ये सुनने पे रानी आस हर मदर, रानी ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा हाउ फार इज द मून? माँ ये बताइए कि चांद कितना दूर है? अम्मा सेड, उसकी माँ ने कहा, रानी द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। रानी जो चांद है वो आसमान में बहुत दूर है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। रानी चांद के बारे में सोचती रही और फिर वो सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सवेरे, रानी वेक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। रानी अपने बड़े भाई की जोर की आवाज़ सुन के जागी। प्रतीक, उसके बड़े भाई का नाम क्या है? प्रतीक है। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी, वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था और शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में, उत्साह में चिल्ला रहा था। लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। देखो रानी, भारत चांद पर पहुंच गया है। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी ने टीवी की तरफ देखा। शी कुड सी फोटो ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, वो चांद पर कुछ मशीनों की तस्वीर देख पा रही थी। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, उसने कुछ लोगों को टीवी पर चांद पे जो लैंडिंग हुई, यानी कि चांद पे हमारा जो देश उतरा है, उस पर बात करते हुए भी सुना। शी वॉज कन्फ्यूज, वो काफ़ी कन्फ्यूज थी। एंड आस्क प्रतीक, और उसने अपने भाई से पूछा, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून? चंद्रयान चांद तक कैसे पहुंचा? प्रतीक replied that his friend Vivan's mother, Aunt Nandani, is a scientist. Shall we go and talk to her? asked प्रतीक। प्रतीक ने जवाब दिया कि उसके दोस्त की मम्मी उसके दोस्त जिसका नाम विवान है, उसकी मम्मी नंदनी एक साइंटिस्ट यानी कि एक वैज्ञानिक हैं, चल के उनसे पूछते हैं। प्रतीक ने पूछा। रानी हैप्पीली अग्रीड, रानी इस बात के लिए मान गई। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइड टू विजिट विवान्स हाउस। दोनों रानी और प्रतीक ने यह फैसला किया कि वो विवान के घर जाएंगे। विवान एंड हिज मदर वेलकम देम, विवान और उसकी मम्मी ने इनका स्वागत किया। रानी कुड सी मैनी मॉडल एंड फोटोग्राफ ऑफ रॉकेट इन दियर हाउस। रानी देख सकती थी कि उनके घर में रॉकेट्स की बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे मॉडल किसको कहते हैं? छोटा, एक तरीके से कह सकते हो खिलौना वर्जन, ठीक है। तो छोटे छोटे खिलौने टाइप के उसने रॉकेट के बहुत सारे वहाँ पे देखे। नंदनी आंटी ऑफर शरबत टू द चिल्ड्रंस एंड सेड, रानी व्हाट डू यू वांट टू नो? जो नंदनी है आंटी, जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बच्चों को शरबत दिया और पूछा, रानी बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून। लोग कह रहे हैं कि भारत चांद पे पहुंच गया है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? क्या आप इसके बारे में हमें और बता सकती हो? आंटी सेड, यानी कि इसकी जो मम्मी है, उन्होंने कहा, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून? क्या तुमको पता है कौन से व्हीकल यानी कि कौन से वाहन का इस्तेमाल किया गया है चांद तक जाने के लिए? प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक ने तुरंत कहा, आई नो आंटी, मुझे पता है आंटी। इट इज़ अ रॉकेट, ये रॉकेट है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर रॉकेट को देखा है। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल एंड द फोटो ऑफ रॉकेट इन द रूम। रानी ने कमरे में मौजूद जो मॉडल्स थे यानी कि रॉकेट्स के जो छोटे छोटे से खिलौने थे और जो तस्वीरें थी उनकी तरफ इशारा किया।
नंदनी सेड वेरी गुड यस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून। नंदनी ने कहा बिल्कुल सही, एक रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है चांद तक पहुंचने के लिए। नंदनी कौन है? जो साइंटिस्ट है ना, विमान की मम्मी, वो है नंदिनी, तो कंफ्यूज मत होना। तो विमान की जो मम्मी है नंदिनी, उन्होंने कहा बहुत अच्छे, एकदम सही कहा, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है चांद तक पहुंचने के लिए। रानी ने पूछा व्हाट डज चंद्रयान मीन। रानी ने पूछा चंद्रयान का क्या मतलब होता है। नंदिनी रिप्लाइड, नंदिनी ने जवाब दिया चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब होता है वाहन। On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon। यानी 14 जुलाई 2023 को भारत पहला देश बना जिसने कि चांद के सबसे दूर के छोर पर लैंड किया है, यानी कि जिसने जो कि चांद के सबसे दूरी वाले छोर पर उतरा है। रानी जम्प्ड विद एक्साइटमेंट एंड सेड कैन आई गो टू द मून टू। रानी जो है वो ये सुन के बड़ी ही उत्साहित हो गई और उसने कहा कि क्या मैं भी चांद पे जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल मे बी वन डे। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा शायद एक दिन तुम जा सको। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। चलिए एक बार इसकी छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये हमारा चंद्रयान के ऊपर बेस है। चंद्रयान, अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा कि भाई चंद्रयान क्या है। चंद्रयान एक तरीके से अगर मैं आम शब्दों में आपको समझाऊं तो चंद्रयान एक रॉकेट है जो कि भारत के द्वारा, यानी हमारे देश के द्वारा, हमारे महान भारत द्वारा बनाया गया है। ठीक, और ये चांद के बहुत ही कह सकते हो फार साइड पे, मतलब बहुत दूर के किनारे पे जाके उतरा है। मतलब चांद में इसने बहुत दूर तक सफ़र किया, वहाँ पे जाके ये उतरा है। ठीक है, चलो देखो, तो कहानी के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है रानी। रानी को सवाल पूछने का बहुत शौक है। वो अपने परिवार से, अध्यापकों से, मित्रों से हर वक्त सवाल पूछा करती है, जैसे कि आसमान नीला क्यों होता है, सूरज रात को कहाँ जाता है, इस तरीके से। एक दिन की बात है, मतलब एक शाम की बात है, रानी अपनी माँ को चंदा मामा दूर के ये जो गाना है ये गाते हुए सुनती है। ये सुनने पर रानी कहती है कि मम्मी ये बताओ चांद हमसे कितना दूर है। तो मम्मी इसकी जवाब देती कि बेटा वो बहुत दूर है। अब ये सुनने के बाद में जो रानी है उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है और वो पूरा रात यही सोचते सोचते सो जाती है। अगली सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो उसको अपने भाई प्रतीक की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहता है, बड़ी खुशी में कह रहा होता है कि देखो देखो भारत मून पे यानी चांद पे उतर गया है। रानी टीवी में देखती है तो देखती कि भाई टीवी पे कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो कि चांद की हैं और उस पर कुछ मशीनें हैं। साथ ही में वो कुछ लोगों को चांद पे जो लैंडिंग हुई है उसकी बात करते हुए भी सुनती है। अभी जो रानी है वो काफ़ी कंफ्यूज थी, तो वो प्रतीक से पूछती कि ये बताओ चंद्रयान जो है वो मून तक कैसे पहुंचा। तो प्रतीक कहता है कि मेरा जो दोस्त है विवान, उसकी मम्मी जो है नंदिनी, वो एक साइंटिस्ट है, चलो उनसे चल के पूछते हैं। तो दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं विवान के घर। वहाँ पे इनका स्वागत किया जाता है। जो इनकी आंटी है नंदिनी, वो इनको शरबत देती हैं और पूछती हैं कि रानी बताओ क्या जानना चाहती हो। तो रानी सवाल पूछती कि लोग कह रहे हैं कि भारत चांद पे पहुँच गया, भारत चांद पे पहुँच गया, क्या आप इसके बारे में और बता सकती हो। तो आंटी कहती कि हाँ बिल्कुल, तुमको पता है कौन से व्हीकल से, मतलब किस वाहन से पहुँचा है भारत चांद पे। प्रतीक जवाब देता है कि रॉकेट से पहुँचा, मैंने टीवी पे देखा था। रानी जो है इशारा करती है, जो मॉडल्स रखे हुए थे ना कमरे में उसकी तरफ इशारा करती है। इनकी जो आंटी है नंदिनी वो कहती हैं बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। उसके बाद में रानी पूछती है कि ये चंद्रयान का क्या मतलब होता है। तो नंदिनी जवाब देती है कि चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब होता है वाहन। ठीक है, जुलाई 14, 2023 को भारत पहला देश बना जिसने कि चांद के बहुत ही दूरी कह सकते हो, बहुत ही दूर के क्षेत्र पे लैंडिंग करी है, उतरा है। ये सुनने पे रानी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है क्या मैं भी चांद पे जा सकती हूँ। ये सुन के जो नंदिनी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद एक दिन तुम जा सको। तो ये हो गया हमारे इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो। रानी बहुत ही जिज्ञासु है, आपको ये कैसे पता है। तो हमें ये कैसे पता है, क्योंकि वो सबसे क्या पूछती है, सवाल पूछती रहती है। रानी वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज शी आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। रानी बहुत ही क्यूरियस है क्योंकि वो बहुत सारे सवाल पूछती है अपने परिवार से, अध्यापकों से और अपने मित्रों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट, यानी कि जोश में, उत्साह में प्रतीक ने क्या कहा। तो प्रतीक ने क्या कहा था कि देखो रानी, भारत चांद पे पहुंच गया है। प्रतीक सेड इन एक्साइटमेंट, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज नंदनी आंटी। नंदनी आंटी कौन थी। तो नंदनी आंटी विवान की मम्मी और एक साइंटिस्ट थी। नंदनी आंटी वॉज विवान्स मदर एंड आ साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू वर्ड चंद्र एंड यान मीन्स। जो शब्द है चंद्र और यान, उसका क्या अर्थ है। तो चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब होता है वाहन, यानी कि चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको वाक्य पूरा करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन मून ऑन, यानी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर किस तारीख को हमारा उतरा था। तो वो उतरा था 14 जुलाई 2023। ये डेट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात थी। चलिए, think and say, imagine you are invited by a scientist to spend 10 days on the moon. Make a list of items that you would like to take with you. क्या कह रहा है, ऐसी कल्पना करो कि आपको साइंटिस्ट द्वारा न्योता भेजा गया है कि भाई आप आइए हमारे साथ 10 दिन तक आप चांद पे रुकिए। तो आप अपने साथ में क्या ले जाना पसंद करोगे, मतलब क्या ले जाना चाहोगे। तो देखो, मैं सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ, बाकी 5 आप खुद से अंदाजा लगाओ। पहली चीज़ तो स्पेस सूट। स्पेस में बिना स्पेस सूट के आप जा ही नहीं सकते हो, ठीक। ऑक्सीजन सप्लाई, स्पेस में हवा नहीं होती है, अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। फूड एंड वाटर, कहीं पे भी जाओ खाना पानी हमेशा जरूरी होता है। फर्स्ट एड किट, अगर चोट लग जाए उसके लिए। और कैमरा, अगर तुम स्पेस गए, इतनी कमाल की जगह पे घूमने गए और तुमने वहाँ जाके एक आध फोटो नहीं खींची, तो तुम्हारा जाना वहाँ पे एकदम क्या है, बेकार है, ठीक है। कहीं भी नई जगह जाते हैं फोटो खींचते कि नहीं खींचते हैं। जब तुम स्पेस में जा रहे हो, एकदम ही नई जगह जा रहे हो, तो फोटो खींचना तो बनता ही है भाई। तो कैमरा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेस दैट आर फार फ्रॉम होम। देखो क्या कह रहा है, जो चंद्रयान है वो हमारे पृथ्वी से चांद तक गया है। आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हो कि जब वो कहीं लंबे सफ़र के लिए, मतलब घर से दूर कहीं लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखो, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूँ। जब भी आप कहीं लंबे सफ़र के लिए पहली बात तो जाते हो, तो आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि कपड़े रखने पड़ते हैं, साथ ही में ब्रश और लंच तैयार करना पड़ता है, पैसे रखने पड़ते हैं, अपना सारा सामान, फ़ोन वोन, जूता चप्पल, सब कुछ आपको रेडी रखना होता है, ठीक। और कहीं आप जाते हो तो पहले ठहरने की जगह ढूंढनी पड़ती है, उसके बाद में पूरा एरिया देखना पड़ता है कि भाई कैसा क्या है, मतलब होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन 2, हैव यू एवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ। क्या आप खुद से कहीं दूर किसी जगह पे गए हो। इफ़ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। अगर हाँ, तो अपने अनुभव को बाकियों के साथ में बांटिए। चलिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे आगे हमारे आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में एक बार मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले कौन से चैप्टर में था, मुझे चैप्टर नंबर नहीं याद है, लेकिन इसी में था कहीं पे, इन्हीं की चैप्टर नंबर्स में, उसमें मैं ऑलरेडी आपको आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ। बट चलिए मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा देता हूँ कि मेरे आर्टिकल्स कहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल मेरे बहुत ज़्यादा ईजी हैं, कोई कुछ टफ नहीं होता है। आपको क्या एक चीज़ देखनी है कि जो खाली जगह है उसके बाद जो मेरा वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसका पहला लेटर AEIOU, इन पांचों में से कोई एक तो नहीं है। अगर आपको इन पांचों में से कोई एक लेटर खाली जगह के बाद वाले वर्ड का पहला दिखाई देता है तो आपको उस जगह पर क्या लगाना है, एन लगाना है, नहीं तो बाकी सब जगहों पे आप लगाओगे ए, ठीक है। कोई भी खाली जगह दे रखी है और आपको बोला है उसमें आपको आर्टिकल भरना है ए और एन, तो आपको देखना है कि उस खाली जगह के बाद में जो भी मेरा शब्द दिया हुआ है क्या वो AEIOU, जिनको कि हम लोग वॉवल्स भी कहते हैं, इनसे तो नहीं शुरू हो रहा है। अगर इनसे शुरू हो रहा है तो आपको लगाना होगा एन, नहीं तो आपको ए लगाना होगा, ठीक। इनको हम वॉवल्स कहते हैं, बाकी जो मेरे इंग्लिश के लेटर होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दो, AEIOU कहीं पे है तो एन लगाओ, नहीं तो ए लगाओ। चलो
अब लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो ए वाला क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग ए। ये तो बहुत आसान है, कह रहा है आपको ए का इस्तेमाल करके हर खाली जगह को भरना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके हर जगह ए भर दो, ए ए ए, खत्म कहानी। ये हो गया। नेक्स्ट वाले पे आओ, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग एन। लो भाई ये तो और भी आसान, ये कह रहा है हर खाली जगह पे एन भरना, तो भर दो एन एन और एन। देखो इनमें सब में ए छोटा है, इसमें बड़ा है। रीज़न जानते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, और सेंटेंस जब भी मेरा शुरू होता है तो उसके पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा बड़ा यानी कि कैपिटल होता है। ठीक, चलिए सी वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि अब आपको ए और एन दोनों भरना है। बस आपको सोचना है कहाँ पे ए जाएगा, कहाँ पे एन जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको देखना है खाली जगह के बाद वाले वर्ड को। तो खाली जगह इसके बाद है ब्राउन, ब्राउन में मेरा बी है। क्या ये ए ई आई ओ यू इनमें से कोई एक है? नहीं है, तो आ गया ए। हैंड लेड एन एग, ई ई ई आ रहा है भाई साहब, एन आ गया। सेकंड वाले में देखो ईगल, ईगल ई आ रहा है, एन आ जाएगा। बिल्डिंग में बी आ रहा है, बी इसमें है नहीं है, तो ए आ गया। मैरी एट एप्रीकॉट, एप्रीकॉट ए से आ रहा है और ये मेरा ए है, मतलब एन आएगा। चीकू, चीकू का सी, सी है इसमें नहीं है, तो ए आएगा। एंड ऑरेंज, ऑरेंज में ओ आ रहा है, ओ है इसमें बिल्कुल है, तो आएगा एन। ठीक, देखो कितना इजी था, कितना ज़्यादा इजी था। कुछ नहीं करना है आपको, खाली जगह के बाद वाले वर्ड के पहले लेटर को देखना है। अगर वो ए ई आई ओ यू इनमें से कोई है तो एन लगाओ, नहीं तो ए लगाओ। ठीक है ना। अभी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इनके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी आप क्लास 3rd में हो। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये चीज़ बढ़िया से समझा दी जाएगी। ठीक, चलो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड यूजिंग एस के एस डब्ल्यू एस पी एस टी। देखो आपको क्या करना है, आपको खाली जगह को भरना होगा एस के एस डब्ल्यू एस पी और एस टी इनका इस्तेमाल करके शब्दों को बनाकर। ठीक है, जैसे कि इस बारे में देखो, द चिल्ड्रंस थ्रोस खाली जगह। अब यहाँ पे आधे वर्ड की स्पेलिंग दी हुई है ओ एन ई एस इन द रिवर। बच्चे नदी में फेंक रहे हैं, तो बच्चे नदी में क्या फेंकते हैं, सोचो बच्चे नदी में क्या फेंक सकते हैं। और ध्यान रहे आपकी जो खाली जगह है ना, उसमें आपको इन चारों में से कोई एक वर्ड लगाना है। तो भाई एस के लगा दोगे तो एस के ओ, ये पता नहीं क्या बन गया, गलत सलत। ठीक है, एस डब्ल्यू भी नहीं होगा, क्या आ जाएगा एस टी, यानी कि एस टी ओ एन ई, स्टोन्स। बच्चे क्या फेंक रहे हैं नदी में, पत्थर, मतलब स्टोन्स। आई नीड ए खाली जगह एंड ए बाउल फॉर सूप। सूप पीने के लिए मुझे एक कटोरा और एक क्या चाहिए, सूप पीने के लिए क्या चाहिए होता है, कटोरा और गिलास नहीं, कटोरा और चम्मच, स्पून आ जाएगा एस पी डबल ओ एन, तो ऑलरेडी है। हैव यू हर्ड द खाली जगह ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो इसमें स्टोरी है वैसे। चलो इसमें क्या कह रहा है कि क्या आपने उस लड़के की कहानी सुनी है जो कि भेड़िया भेड़िया चिल्लाया करता था। तो यहाँ स्टोरी एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। द ब्लू खाली जगह, इसके बाद IRT दिया हुआ है, मैचेस विद द पिंक शर्ट। ब्लू खाली जगह पिंक शर्ट के साथ में मिल रही है। तो भाई IRT क्या लगा सकते हो, SK, हाँ SK यही हो गया, स्कर्ट। द ब्लू स्कर्ट मैचेस विद पिंक शर्ट, हाँ तो स्कर्ट हो गया। चलो ये हो गए इसके आंसर। रुक जाओ यहाँ पे वैसे SH नहीं, SH नहीं लगाना था, मैंने गलत कर दिया। यहाँ मैंने SH लिख दिया है, यहाँ पे SK आएगा। ठीक, मिस्टेक हो गई मुझसे। चलो जी, डिस्क्राइबिंग द मून, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ मून। चांद की तस्वीर बनानी है, ये लो मैंने आपके लिए बना दी, मजे करो। नेक्स्ट क्या है, फन विथ वर्ड, रीड दी सेंटेंस अलाउड विद योर टीचर। अपने टीचर यानी कि मेरे साथ में इन वाक्यों को जोर जोर पढ़िए। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़िए। देयर आर 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the 7th day of the week. ठीक, तो आप सबने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मेरे साथ में?
पढ़ लिया अच्छे बच्चों की तरह? चलो लुक एट द, अब ये हमारा हो गया, बस में यही करना, सिर्फ पढ़ना था और कुछ नहीं करना है। चलो बी वाले पे आते हैं। क्या कह रहे हैं बी वाला? लुक एट द वर्ड गिवन बिलो, नीचे दिए हुए शब्दों को देखो, रीड देम अलाउड, उन्हें जोर से पढ़ो, फाइंड देयर पोजीशन इन अ वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबव। ऊपर जो मेरा टेक्स्ट दे रखा हुआ है, ये जो हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला, इसकी हेल्प से आपको भरना होगा। तो संडे मेरा क्या है? पहला दिन है। मंडे क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, इधर आओ, मंडे क्या दिया है? सेकेंड, तो यहाँ भरो सेकेंड। क्या भरोगे? सेकेंड, SECOND, सेकेंड। ट्यूसडे है मेरा थर्ड, THIRD, थर्ड। वेडनेसडे है फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। थर्सडे हो जाएगा मेरा फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। फ्राइडे हो जाएगा सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। और सैटरडे हो जाएगा सेवन्थ, SEV, रुक जाओ इसको मिटा कर देता हूँ, SEVEN, 7TH, सेवन्थ। खत्म कहानी, हो गया जी। अब ये नेक्स्ट में क्या है? अच्छा देखो, इसमें क्या करना है, ये आपसे कह रहे हैं कि आपको चार्ट पेपर ना एक कोलाज बनाना है। ठीक है, कोलाज बनाना बहुत आसान होता है। आपको चंद्रयान से जुड़ी हुई जो भी मेरी अखबार में निकली हुई खबरें हैं उनको काटना है और एक बड़े से चार्ट पेपर में मस्त चिपका देना है। शानदार और अच्छा लगता है दिखने में, एकदम चमचमाता हुआ बढ़िया से बना लेना। ठीक है, चलो लास्ट वाले पे आता है। क्या कह रहा है? डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग? इफ नॉट, आस्क योर फैमिली मेंबर एंड शेयर इट इन द क्लास। क्या आपको चांद के बारे में कोई कहानी पता है? तो चांद के बारे में सोचने दो। देखो मुझे ना बहुत सारी कहानियाँ याद तो हैं, मतलब आती हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रही हैं। तो चांद के बारे में कौन कौन सी कहानियाँ हुआ करती थी? चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। वैसे चंदा मामा के बारे में बहुत सारी कहानी है। अच्छा एक कहानी चलो मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बच्चा होता है जो कि अपनी माँ से जिद कर रहा होता है कि उसको चांद चाहिए। ठीक है, खिलौने में चांद चाहिए। तो उसकी माँ क्या करती है कि एक बर्तन के अंदर पानी भरती है और उसको चांद के सामने ऐसे बाहर खुले में रख देती है। ठीक, बच्चा जो होता है वो जब उस बर्तन में झांकता है तो उसको पानी, मतलब बर्तन में जो पानी मौजूद है ना उसमें चांद की परछाई नज़र आती है, मतलब चांद की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो बच्चा क्या होता है, इससे खुश हो जाता है। ठीक, बस यही कहानी थी, छोटी सी कहानी है। और पहले पता है ये शायद आपके क्लास थर्ड फोर्थ इनमें से किसी क्लास के बुक में ये कहानी थी भी, लेकिन अब क्योंकि बुक्स चेंज हो गई हैं तो फिर ये कहानी आपको पढ़ने को शायद ना मिले। चलो फिलहाल जो भी है वो अभी जब नई बुक आएंगी तब पता चलेगा। ठीक, चलो अच्छा ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो मेरी पूरी बुक है संतूर, ये भी कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो बना के डाली है। अगर आपको कोई भी देखना है तो आप जाके उसको देख सकते हो, आपको आराम से वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।